केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को झटका लगा है। कोरोना संकट के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला किया है। यूपी के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भत्ते नहीं मिलेंगे। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए नहीं दिया जाएगा। कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली गई है। पीजीआई चंडीगढ़ ने कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण किया है, जो सफल रहा है। ये परीक्षण 6 मरीजों पर किया गया है। तबलीगी जमात के लोग और उनके करीबियों के कारण उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन में जरा सी भी छूट देने के पक्ष में नहीं है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति यथावत बनी रहेगी, यानी प्रदेश में फिलहाल 3 मई तक किसी तरह से बड़ी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना के मामले यूपी में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते यूपी सरकार सख्त है। सरकार कोरोना को रोकने के हर संभव कदम उठा रही है, जिसके तहत लॉकडाउन को लेकर यूपी सरकार सख्त हो गई है। सभी जिलों में 30 जून तक पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। प्रदेश के बॉर्डर पहले की तरह सील रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। दुनिया भर के देशों में अब तक 28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1,97,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 24,506 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 775 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 5,063 लोग ठीक भी हुए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट दे रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। ये छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा में नहीं आते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की पद पर शपथ दिलाई है। संजय कोठारी को शपथ दिलाने के दौरान कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। साथ ही वहां मौजूद लोगों ने मास्क भी लगाए। कोरोना महामारी के बीच जहां कोरोना वॉरियर्स दिन रात एक करके लोगों की सुरक्षा करने में जुटे हुए हैं, वहीं अब पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने एक नया फेस सेफ्टी कवर दिया है, जो न केवल संक्रमण से उन्हें बचाएगा, बल्कि अगर किसी पुलिसकर्मी को संक्रमण होता है तो किसी दूसरे व्यक्ति तक ये संक्रमण नहीं पहुंचेगा। गाजियाबाद में एक और महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। महिला डॉक्टर को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर दिरापुरम थाना इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। गाजियाबाद में अब कोरोना मरीजों की संख्या जो है 36 हो गई। हरियाणा में फंसे 51 मजदूरों को गाजियाबाद वापस लाया जा रहा है। सभी को निजी कॉलेज में बने आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटीन किया जाएगा, जिसको लेकर नोडल अधिकारी सुधीर गर्ग, आईजी समेत कई अधिकारियों ने आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया है। फिरोजाबाद जिले में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहां 7 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। ये सभी संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 78 हो गई। ये लोग यहां कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए थे। वहीं जिला प्रशासन भी इसको लेकर सख्त हो गया है। खुद डीएम ने सील किए गए इलाकों का दौरा किया। कानपुर शहर में कोरोना संक्रमण फैलाने का मामला सामने आया है। रेल बाजार पुलिस ने कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला और उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है।
संक्रमित दंपति पर महामारी अधिनियम और लॉकडाउन उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल होम क्वारंटीन करने के बावजूद परिवार बाहर कई जगह पर घूमता नजर आया। साथ ही महिला हॉटस्पॉट एरिया के निवासी होने के बावजूद दूसरे एरिया में अपने मायके पहुंच गए। टिहरी जिला प्रशासन में कोविड-19 से इतना भय हो गया है कि जिला मुख्यालय में बैठे टिहरी जिलाधिकारी से लेकर एसडीएम भी क्वारंटीन हो गए हैं। पिछले 22 मार्च से जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय और आवास तक ही सीमित रह गए हैं और जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी से मिलने की किसी भी बाहरी व्यक्ति को इजाजत नहीं है। वहीं अब तहसील में एसडीएम सदर फिंचाराम भी क्वारंटीन जैसी स्थिति में पहुंच गए। मजदूरों का आज भी अपने प्रदेश में आना लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते बहुत से मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं। ये मजदूर पैदल ही अपने घर पहुंचने के लिए लगे हुए हैं। वहीं आज पुलिस ने श्रावस्ती में 23 लोगों को पकड़ा। ये लोग मुंबई से पैदल अपने घर के लिए निकले हुए थे। मुंबई से पैदल चलकर 16 दिन बाद ये लोग श्रावस्ती पहुंचे, जहां पुलिस की ओर से इन्हें रोका गया। मथुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 हो गई है। हाजी नवाब नाम के व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मथुरा में पिछले 3 दिन में कोरोना के 4 मरीज मिल चुके हैं। मरीज थाना गोविंदनगर के मनोहरपुरा का रहने वाला है। मथुरा में अभी तक 696 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 170 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। मुजफ्फरनगर में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण कवाल गांव को सील किया गया है, जहां कुल 14 मरीजों के बाद 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण इनकी संख्या 17 हो गई है। जिसके बाद फिर से 2 स्थानों पर और पॉजिटिव मरीजों के मिलने की सूचना मिली, जिसके चलते जनपद में अब कोरोना के मरीजों की संख्या जो है 19 पहुंच चुकी है। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब 9 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या जो है 160 हो गई है। अलीगढ़ केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद अलीगढ़ में 90% मार्केट पूरी तरीके से बंद है। दुकानदारों ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकान खोलने के लिए आए थे, मगर पुलिस आ गई और पुलिस ने दुकानों को बंद करा दिया। लोगों ने कहा कि पुलिस ने दुकान खोलने की परमिशन मांगी और परमिशन नहीं दिखाई तो मार्केट बंद किया गया। कोरोना वायरस के संकट के बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिलाओं को 500 रुपए की आर्थिक मदद दी है। देहरादून में भी जिन महिलाओं के जनधन अकाउंट के तहत बैंक खाता था, उनके अकाउंट में 500 रुपए की पहली किस्त सामने आई है। किस्त आने के बाद महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की आभार व्यक्त किया और कहा कि संकट की घड़ी में इसे थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। कोटा के बाद अब औरंगाबाद से भी उत्तराखंड के बच्चों की सकुशल घर वापसी हो रही है। लॉकडाउन की वजह से औरंगाबाद में फंसे 11 बच्चों के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने लगातार संवाद स्थापित किया है। वहीं मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि उनको परिजनों की तरफ से बच्चों की औरंगाबाद में होने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रयास किए गए जो कि सफल रहे और प्रदेश के 11 बच्चे उत्तराखंड वापस लौट आए। बदायूं में दहेज की मांग पूरी न होने पर दहेज के दानवों ने बहू को चाकुओं से गोदकर सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। पीड़िता पूरा दिन थाने में तड़पती रही। बेबस पिता न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन बेरहम पुलिस को जरा भी तरस नहीं आया। थक-हार कर पिता खून से लथपथ अपनी बेटी को लेकर अपने घर बदायूं लौट आया। मुरादाबाद में एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार गैर जरूरी दुकानों को खोले जाने के आदेश को अमलीजामा नहीं पहनाया जाएगा। जिलाधिकारी राकेश सिंह के अनुसार मुरादाबाद में कोविड-19 के पेशेंट का आंकड़ा 90 से ज्यादा है। इस लिहाज से प्रदेश सरकार के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए एमएचए की गाइडलाइन को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है। गांव-गांव तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, पर वहीं कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। गाजियाबाद की सब्जी मंडी में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग भीड़-भाड़ लगाकर सब्जी मंडियों में सामान खरीदते देखे जा रहे हैं। गाजियाबाद के नोडल अधिकारी और आईजी
प्रवीण कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक की, जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई। नोडल अधिकारी सुधीर गर्ग ने कहा कि गाजियाबाद में टेस्टिंग लैब को लेकर प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि गाजियाबाद में कोरोना का टेस्ट किया जा सके। इसके साथ ही लॉकडाउन के अंदर केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट पर कहा गया कि इस बात का अंतिम फैसला प्रदेश सरकार लेगी। रमजान के महीने पर बोलते हुए सुधीर गर्ग ने कहा कि सभी लोगों से अपील है, अपने घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। लखनऊ में प्रमुख सचिव नगर विकास ने यहां बने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही अक्षय पात्र फाउंडेशन में जरूरतमंदों के लिए तैयार किए जा रहे खाने का भी जायजा लिया। इस दौरान दीपक कुमार के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एटा जिले के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लॉकडाउन में भी हत्यारों पर लॉक नहीं है। प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कन्नौज में ससुराल पक्ष का हैवानियत का रूप सामने आया है। ससुराल वालों ने विवाहिता का शव गुपचुप तरीके से दफना दिया, जिसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि शव को हत्या के बाद दफनाया गया है। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने महिला का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी गई है। मुरादाबाद में कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खुद यमराज धरती पर उतर आए। यहां के बिलारी में यमराज की वेशभूषा में एक कलाकार ने लॉकडाउन के महत्व के बारे में लोगों को बताया। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की। बुलंदशहर पुलिस लाइन में दारोगा विजेंद्र पाल सिंह को अंतिम विदाई दी गई। पुलिसकर्मियों ने मृतक दारोगा की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीती रात दारोगा नरेंद्र सिंह ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर विजेंद्र पाल सिंह की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में एडीसीपी मध्य चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने उदयगंज चौकी के आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। रमजान शुरू होने पर एडीसीपी ने सभी मुस्लिम लोगों से अपील की है कि वो घर में रहकर ही इबादत करें। साथ ही लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। हिमालय पुत्र कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हेमवंती नंदन बहुगुणा की आज जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने उनकी मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाने पहुंचे। साथ ही प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बहुगुणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऋषिकेश शहर का सरकारी अस्पताल महज रेफर सेंटर बनकर रह गया है। हालात ऐसे हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। अस्पताल में 15 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार तो किया गया है, लेकिन उसमें वेंटिलेटर की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि अस्पताल प्रशासन वेंटिलेटर का इंतजाम करने की बात जरूर कह रहा है, मगर उसके संचालन के लिए कर्मचारी की तैनाती अस्पताल में नहीं की गई। जालौन की नवीन गल्ला मंडी में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहां पर सरकार के आदेशों को लोग खुलेआम ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। शासन द्वारा सभी गल्ला व्यापारियों को निर्देशित किया गया था कि वो खरीद केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन करवाएं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। राज्य में लॉकडाउन के चलते सभी कॉलेजों को बंद किया गया है, जिससे कि छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। दून मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी इन दिनों मेडिकल के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। लॉकडाउन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जिससे कि एमबीबीएस के छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 हफ्तों से ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है, जिसमें हर रोज 200 से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं। मेरठ के सभी मस्जिदों के मौलानाओं ने रमजान के महीने को लेकर अनाउंसमेंट किया है। रमजान के पाक महीने में लोगों से घरों में ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि लोग अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। मेरठ में लॉकडाउन के बाद लोग बाज नहीं आ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक के वाहन सड़कों पर नजर आ रहे हैं।
ऐसे वाहनों का चालान भी काटा जा रहा है। हापुड़ में हर रोज लोग मेरठ आ रहे हैं और मेरठ से हर रोज हापुड़ जा रहे हैं। ऐसे में अगर संक्रमण फैल जाए तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरठ में 25 से करीब हॉटस्पॉट सेंटर हैं और यहां से बाहर जाना और बाहर से यहां लोगों का आना खतरे से खाली नहीं है। बागपत में कुछ ग्रामीणों ने राशन डीलर का वीडियो जारी कर उस पर राशन न देने का आरोप लगाया है। डीलर ने जब ग्रामीणों को राशन देने से मना कर दिया तो उन्होंने उसका वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें डीलर राशन न देने की बात कबूल करता हुआ कैमरे में कैद हो गया। आरोप है कि पिछले कई महीनों से डीलर राशन नहीं दे रहा, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बाजारों में फेस मास्क की कमी आ गई है और बाजारों में मास्क मिलने बंद हो गए हैं, जिसको देखते हुए मसूरी भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री कमला थपलियाल और अनीता धनाई ने अपने घर में मास्क बनाने का काम शुरू किया है। दोनों ने मिलकर अब तक करीब 500 से अधिक मास्क तैयार किए हैं, जिसे जरूरतमंदों में बांटा गया। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सोनाली और नौतनवा सीमा क्षेत्र में पिछले 25 दिनों में 399 नेपाली नागरिकों को क्वारंटीन किया गया था। अब नेपाल सरकार ने उनमें से 212 नेपाली नागरिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें नेपाल भेज दिया है। क्वारंटीन में रह रहे इन नागरिकों ने इतने दिनों तक मिली सुख सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कोरोना काल में सरकारी खाद्यान्न की वितरण प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। नव प्रभात का कहना है कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश में उन लोगों को सरकारी खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। साथ ही ऐसे लोग भी सरकारी खाद्यान्न से वंचित हो रहे हैं जिनके राशन कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाए। ऐसे लोग इस वक्त राशन कार्ड की जरूरत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाजार भाव और सरकारी भाव में दोगुने का फर्क है। इसलिए वो लोग सरकारी राशन लेना चाह रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अन्य राज्यों में फंसे लोगों का अपने जनपदों में आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। आज हरियाणा राज्य से करीब 200 से ज्यादा लोग रोडवेज की बसों से अपने जनपदों के लिए रवाना हुए। बागपत में यूपी हरियाणा सीमा पर जिलाधिकारी शकुंतला गौतम के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने बाहर से यूपी की सीमा में आने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कराई, जबकि बागपत में आने वाले लोगों के लिए चिकित्सा व्यवस्था और उनकी जांच कराने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन कराया जा रहा है। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से पूरा देश इस वक्त लड़ रहा है और सभी लोगों को घरों में रहकर सुरक्षित रहने की सलाह भी लगातार दी जा रही है। कोरोना योद्धा सड़कों पर निकलकर लोगों की जान बचा रहे हैं। ऐसे में गोंडा में महिला सिटी मजिस्ट्रेट लगातार सड़कों पर बाहर रहकर ड्यूटी कर रही है। वहीं एक महिला ग्राम प्रधान भी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपने पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया है। उन्नाव में डीएम रविंद्र कुमार की दरियादिली देखने को मिली है। यहां शुक्लागंज क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के पास राशन न होने की सूचना पर डीएम खुद ही राशन लेकर पहुंच गए। बुजुर्ग महिला सिलाई का काम करके अपने जीवन यापन करती है, लेकिन लॉकडाउन होने के चलते सारा काम ठप पड़ा है। लॉकडाउन पार्ट 2 में गरीबों की मदद के लिए सिविल कोर्ट ने भी राहत सामग्री देने की पहल की है। सिविल कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ताओं की मदद से जिला जज ने 1,19,000 की राहत सामग्री के साथ 10 क्विंटल अनाज डीएम एसपी को सौंपा है। साथ ही जिला जज, डीएम और एसपी ने सिविल कोर्ट परिसर में मौजूद जरूरतमंदों को अपने हाथों से राहत सामग्री बांटी। देश में लॉकडाउन के चलते ई रिक्शा चालकों पर भी रोक लगी है। अब बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के ई रिक्शा चालक लगी रोक को हटाने के लिए जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रिक्शा चालक भी नियमों के अंतर्गत रहकर ही अपना व्यवसाय चलाएंगे। बस इस रोक को हटा दिया जाए, क्योंकि काम नहीं मिलने से उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील सभागार में सांसद राजवीर दिलेर ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में लॉकडाउन के तहत आने वाली समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं राशन वितरण के मामले में आई शिकायतों की समीक्षा की गई। बैठक में जिले के कई अधिकारी भी मौजूद रहे।
फतेहपुर में रमजान महीने को लेकर डीएम संजीव सिंह और एसपी प्रशांत वर्मा ने अपनी मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया। रमजान को लेकर ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी भी की गई। साथ ही लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए। वाराणसी के चौकाघाट में एक नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक लॉकडाउन के वक्त फैक्ट्री में काम चल रहा था। सूचना देने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कानपुर टाट मिल चौराहे के पास स्थित कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कॉम्प्लेक्स में आग ने विकराल रूप ले लिया। कॉम्प्लेक्स में कई बड़ी दुकानों के साथ साथ पास में एक हॉस्पिटल भी स्थित है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। कानपुर में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोहल्ले में लोगों की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को दबंग युवक ने तोड़कर हटा लिया। लोगों के प्रवेश को लेकर मोहल्ले के लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग लगाई थी, पर दबंग युवक ने मोहल्ले वालों से झगड़ा कर जमकर हंगामा मचाया। दबंग युवक ने दबंगई का वीडियो जो है अब इसका वायरल हो रहा है। पुलिस ने युवक पर केस दर्ज कर दिया है। कानपुर देहात में अवैध शराब का कारोबार बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि आज फिर जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। ऐसा आरोप खुद पीड़ित युवक के परिवार ने लगाया। पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है, लेकिन शराब माफियाओं का कारोबार खूब फल फूल रहा है। लॉकडाउन होने के बाद भी न ही सरकार का डर है और न ही जिला प्रशासन का। हमीरपुर जिले में गंदे पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद एक पक्ष ने जमकर दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है और साथ ही पुलिस ने दोनों पक्षों से एक-एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद के भोजपुर क्षेत्र के नेकपुर के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। इससे सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि उनमें एक व्यक्ति उत्तराखंड का रहने वाला था। रायबरेली में लालगंज थाना क्षेत्र के बरदाही बाजार में एक महिला का शव उसके घर के सामने संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप मच गया और साथ ही महिला के शरीर पर चोट के निशान भी मिले। मौके की सूचना पाकर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 90 लाख का गांजा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है और एक आरोपी की तलाश की जा रही है। रुड़की के सुल्तानपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ट्रांसफार्मर का फ्यूज जोड़ रहा लाइनमैन अशोक की अचानक करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। लाइनमैन को ट्रांसफार्मर पर चिपका देख राहगीरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब वह ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए शटडाउन था तो किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ। वहीं विभागीय अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। सहारनपुर में एक एएनएम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला एएनएम इस समय 14 दिन के लिए अपने घर पर क्वारंटीन थी, लेकिन अचानक से तबीयत खराब होने के बाद आज उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर उसके पूरे परिवार और पूरे स्टाफ में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक मेनका दिल्ली रोड अशोक विहार कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है, जिसकी ड्यूटी मदर टेरेसा में लगी हुई थी, जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों को रखा गया है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नगला ताड़ में देर रात 2 युवकों के बीच हुए विवाद में बीच बचाव को करने आए बुजुर्ग की फिसल कर गिरने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इनसे कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच शुरू कर दी गई है।